दोस्तों, क्वेश्चन है कि 7 वर्ष पहले ए और बी के आयु का अनुपात 4:5 था। ठीक है। फिर कह रहा है 8 वर्ष बाद ए और बी का आयु का अनुपात 9:10 हो जाता है, तो इसकी वर्तमान आयु का अंतर कितना होगा। चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन सीपीओ एसएससी सीपीओ टायर 1 2020 का पूछा गया है। तो ए और बी का एज का रेशियो दे रखा है 7 साल पहले। ठीक है, तो -7 कर देता हूँ, इसका मतलब है 7 साल पहले। ठीक है, तो 7 साल पहले अनुपात था 4:5। ठीक है, इसके बाद 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद का मतलब है कि वर्तमान एज से 8 वर्ष बाद इनका अनुपात है 9:10 ये है। ठीक है, तो कह रहा है उसका वर्तमान आयु क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए, कभी भी 2 पर्सन का एज जो होता है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, इक्वल होना चाहिए, है ना। क्योंकि किसी भी एज पे ले, अगर 2 पर्सन के बीच का एज का गैप है वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा, है ना, चाहे वो कितने भी साल के हो। तो इसमें भी एज का जो गैप होना चाहिए सेम होना चाहिए और इसमें भी सेम होना चाहिए। तो कितना है इसमें गैप, 1 है। हालांकि ये रेशियो में है, इसमें भी 1 है, तो यानी इसमें पहले से ही इक्वल दे रखा है। अगर इक्वल नहीं दिया होता है तो हम इक्वल करते हैं। तो ये दोनों का गैप कितना है, 1 है। ठीक है, अब देखते हैं हम 4 से पहले 7 साल पहले था 4 यूनिट था ए का एज, और वो अब हो गया है 9 यूनिट, यानी कितना बढ़ गया है, 5 यूनिट बढ़ गया। वैसे बी का भी उतना ही बढ़ेगा, बी का 5 था 10 हो गया, यानी ये भी 5 यूनिट बढ़ गया है। अगर साल में देखो तो कितना बढ़ गया है, ये 7 वर्तमान से 7 साल पहले का है और ये वर्तमान से 7 साल बाद का है, यानी 8 साल बाद का है। तो 8 साल और प्लस 7 साल 15 साल, ये दोनों जो रेशियो दे रखा है 15 साल का गैप है इन दोनों में। तो 4 से 9 पे आने पे आता है 5 यूनिट, 5 यूनिट यानी 5 इकाई, और गैप एज का जो रियल गैप है वो है 15 साल यानी 15 ईयर्स। ठीक है, ये रेशियो का यूनिट है, इसलिए इसको हम रेशियो का गैप है इसलिए यूनिट में लिखते हैं। अब यानी 1 यूनिट बढ़ेगा तो कितना साल बढ़ जाएगा एज में, 1 यूनिट बढ़ने 5 यूनिट बराबर 15, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 15/5 यानी 3 साल। ठीक है, तो अब हमें पूछ रहा है कि वर्तमान एज उन लोगों का कितना है, वर्तमान एज में अंतर कितना है। तो देखिए, तो ये जो अभी मान लीजिए 7 साल पहले का इन लोगों का कितना है गैप, ये रेशियो है 4:5, यानी 7 साल पहले इन लोगों का रेशियो होगा, 1 यूनिट का वैल्यू 5, तो एक का है 4 यानी 3 है, 1 यूनिट का वैल्यू 3, तो एक का 4 यूनिट है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी 12 साल के थे वो 7 साल पहले। ठीक है, कौन, ए। और बी का 7 साल पहले का कितना रेशियो में कितना यूनिट था, 5, तो 5 और 1 यूनिट का वैल्यू 3, यानी कि 15 साल के थे बी 7 साल पहले। तो अभी का एज क्या होगा, यह है -7 यानी 7 साल पहले का, तो अभी का प्रेजेंट एज यानी वर्तमान उम्र कितना होगा। 7 साल पहले अगर 12 थे तो 7 साल बाद कितना हो जाएगा, 12 प्लस हो जाएगा, 12 + 9 यानी 12 + 7 यानी कि 19। ठीक है, वैसे ही बी का प्रेजेंट एज होगा, ये 7 साल पहले का 15 है तो 7 साल इसमें ऐड हो जाएगा यानी 22। ठीक है, अब इन दोनों का गैप देखिए कितना है, 22 - 19 यानी कि 3 साल का गैप है। ठीक है, जो कि ऑप्शन डी है। ओके।